आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा, आस्था और विज्ञान के संगम पर, भगवान श्री कृष्ण की उस रहस्यमयी नगरी की खोज में जिसके राज आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच बसी एक ऐसी नगरी जिसे खुद भगवान ने बसाया हो, जिसके महल सोने और कीमती पत्थरों से जड़े हों। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये द्वारका की अमर कहानी है। तो चलिए सबसे पहले वक्त में पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि हमारे पुराणों में इस सोने की नगरी के बारे में क्या लिखा है। तो सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी राजधानी मथुरा से हटानी ही क्यों पड़ी? वजह थी कंस का ससुर जरासंध। उसके लगातार हमलों से मथुरा की प्रजा त्रस्त हो चुकी थी। तब अपनी प्रजा की शांति और सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक नई महफूज राजधानी बनाने का फैसला किया, एक ऐसी जमीन पर जिसे खुद समुद्र देव से हासिल किया गया था। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। भागवत पुराण कहता है कि इसे खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। सोचकर देखिए, 9 लाख से भी ज्यादा महल, जिनकी दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी के। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वास्तुकला का एक जीता जागता चमत्कार था। और इसके विशाल दरवाजों की वजह से ही इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी मोक्ष तक पहुंचने का द्वार। लेकिन कहते हैं ना, हर शानदार कहानी का एक मोड़ आता है। द्वारका का अंत किसी जंग या कुदरती आफत से नहीं हुआ, बल्कि उसकी किस्मत तो श्राप और भविष्यवाणी ने लिख दी थी। द्वारका की किस्मत पर असल में 2 श्रापों की मोहर लग गई थी। पहला श्राप दिया महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी ने, जिन्होंने अपने बेटों को खोने के गम में ये श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही यदु वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप तब लगा जब श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने श्राप दिया कि सांब भी यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और हुआ भी वही। यदुवंशियों ने अहंकार और नशे में एक दूसरे का ही नाश कर दिया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, समंदर अपनी दी हुई जमीन को वापस लेने के लिए आगे बढ़ गया और देखते ही देखते सोने की वो पूरी नगरी लहरों में समा गई। सदियों तक ये सब बस एक कहानी, एक पौराणिक कथा मानी जाती रही। पर फिर विज्ञान ने जवाब ढूंढना शुरू किया समंदर की उन्हीं गहराइयों में। ये एक ऐसा सवाल था जो दशकों तक इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को परेशान करता रहा। क्या समंदर के नीचे वाकई कोई खोया हुआ शहर मौजूद था? खोज की शुरुआत हुई 1963 में जमीन पर हुई खुदाई से, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल खोज शुरू की। और फिर जब मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पानी के नीचे एक पूरे शहर का नक्शा दिखाई दे रहा था। तो आखिर उन्हें मिला क्या? सबूतों का एक पूरा खजाना। 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें, बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर और खंबे और सैकड़ों पत्थर के लंगर। ये लंगर इस बात का पक्का सबूत थे कि द्वारका एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। कुछ चीजें तो 3500 साल से भी ज्यादा पुरानी निकली। और यहीं पर आस्था और विज्ञान का वो संगम देखने को मिलता है जो हैरान कर देता है। ग्रंथों में लिखा था कि द्वारका एक किलेबंद शहर था, एक बड़ा बंदरगाह था जिसे समंदर से जमीन लेकर बनाया गया था। और आर्कियोलॉजी को ठीक वैसा ही एक सुनियोजित डूबा हुआ शहर मिला, जिसकी विशाल दीवारें और लंगर आज भी उस कहानी की गवाही दे रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ कुछ पत्थर या बर्तन नहीं थे। जैसा कि खुद डॉक्टर SR राव ने कहा था, इस खोज ने एक पौराणिक कथा को, एक विश्वास को ऐतिहासिक सच्चाई में बदल दिया था। तो ये तो थी कहानी उस द्वारका की जो लहरों में समा गई। लेकिन द्वारका का वजूद खत्म नहीं हुआ। उसकी विरासत आज भी जिंदा है, इस शानदार जगत मंदिर के रूप में। ये है जगत मंदिर, जिसे हम द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि इसे सबसे पहले भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। और आज जो ये भव्य इमारत हम देखते हैं वो 16वीं सदी में बनाई गई थी। ये मंदिर आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी भव्यता देखिए, ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 मंजिल ऊंचा है। इसका मुख्य शिखर तो जैसे आसमान से बातें करता है। ये 78 मीटर ऊंचा है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींच लेता है।
और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये पूरी की पूरी 5 मंजिला इमारत 72 खूबसूरत नक्काशीदार खंभों पर टिकी हुई है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और इंजीनियरिंग का एक संगम है। और यहाँ की एक अनूठी परंपरा है जो लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है। मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ये 52 गज का ध्वज दिन में 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार बदला जाता है। इसी वजह से लाखों भक्तों के लिए द्वारका सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये एक पवित्र यात्रा है, मोक्ष का दरवाजा है। यहाँ तीर्थ यात्रा का एक पूरा विधान है। भक्त सबसे पहले गोमती घाट में पवित्र डुबकी लगाते हैं, फिर 56 सीढ़ियां चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर के अंदर जाते हैं। भगवान के दर्शन के बाद वे मोक्ष द्वार से बाहर आते हैं। ये पूरी यात्रा मानव शुद्धिकरण से मुक्ति तक का एक सफर है। और द्वारका का महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हमारे देश के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। भारत की आध्यात्मिक पहचान का पश्चिमी कोना। और आखिर में यही तो द्वारका का असली सार है। ये सिर्फ खंडरों या मंदिरों का शहर नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की एक जीती जागती लीला भूमि है, जहां आज भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। तो द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आस्था और विज्ञान 2 अलग-अलग रास्ते न हों, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग तरीके हों? क्या पता आस्था वो नक्शा हो जो हमें खजाने तक ले जाए, और विज्ञान वो औजार हो जो उस खजाने को जमीन से बाहर निकाले। द्वारिका की कहानी शायद हमें यही बताती है। जय श्री द्वारिकाधीश। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।